दोस्तों गुड इवनिंग। अब की बार 15,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, भाई क्रैश क्रैश चिल्लाने वाले एक्सपर्ट और वो सारी जो क्रैश क्रैश बातें करने वाले थे कहां गए भाई? पूरी तरीके से फेल हो गई उनकी एनालिसिस और मार्केट रॉकेट बन चुका है। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं भाई आगे क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ये जो क्रैश चिल्लाने वाले थे ये सबसे ऊपर बाय करने बोलेंगे। ये बोलेंगे भाई 15,300 400 पे बाय करो, क्योंकि आपको पता है ये हर बार गलत साबित होते हैं। तो भाई ये जो ट्रेन चली है बुलेट ट्रेन, क्या इसका स्टेशन आ गया है? कहां इस बुलेट ट्रेन का स्टेशन? चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 12,500 मेंबर्स हैं, आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है टेलीग्राम पर। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। मार्केट यानी निफ्टी। देखिए एक मजेदार चीज आज हुई है। देखिए जो डाउ जोन्स यूएसए मार्केट था वो नेट टू नेट फ्लैट टू पॉजिटिव था, क्योंकि जो डाउ जोन्स था वो -50 पॉइंट क्लोज हुआ था, लेकिन जो डाउ फ्यूचर्स है वो +100 पॉइंट था। तो नेट टू नेट थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन हमारा मार्केट जो है अच्छी खासी तेजी के साथ वो ऊपर खुला। और एक अच्छी खासी ओपनिंग के पीछे देखिए कारण क्या है? शॉर्ट कवरिंग। काफी लोग इन शब्द को जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते, तो मैं बता दूं शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। देखिए मार्केट में एक होती है तेजी, एक होती है मंदी। निफ्टी में तेजी करने का तीन तरीका है। पहला क्या है? निफ्टी फ्यूचर्स बाय करना। दूसरा क्या है? कॉल खरीद लेना। तीसरा क्या है? पुट राइटिंग करना, जो मैंने आपको राइटिंग सिखाई थी ऑप्शन राइटिंग वीडियो में। पुट राइटिंग मतलब तेजी करना। तो मार्केट में क्या था? काफी जो है मंदी क्रैश वाले टाइप के जो लोग हैं, इन्होंने जबरदस्त शॉर्टिंग की थी, जबरदस्त फ्यूचर्स में शॉर्ट थे। इन्होंने कॉल की राइटिंग की थी। 15,000 की जो कॉल है, 15,000 की कॉल, उससे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग यानी मंदी की पोजीशन थी। और क्या है? पुट भी खरीद के रखे थे जो रिटेल निवेशकों ने। अब बेचारे वो फंस गए। ये अब बाकी जो यूट्यूबर और जो एक्सपर्ट बने फिरते हैं उनके चक्कर में, वो उन्हें रोज कहते थे बहुत बड़ा क्रैश आएगा। हो गया भाई, बिल्कुल उन्होंने बर्बाद कर दिया रिटेल ट्रेडर्स को। लेकिन अब आप क्या करिएगा? यहां पर देखिए अब जो है शॉर्ट कवरिंग हो गई, सारे फंस गए भाई। कॉल राइटर थे मंदी वाले, वो फंस गए। शॉर्ट इसने निफ्टी फ्यूचर्स में क्या, बेचारे फंस गए। इसीलिए आप एक चीज गौर करेंगे इंपॉर्टेंट, कि मार्केट में ज्यादा क्या दौड़ा? बैंकिंग शेयर्स और ऑटो शेयर्स। रीजन क्या है? बैंक और ऑटो में सबसे ज्यादा मंदी शॉर्ट पोजीशन थी, इसलिए देखिए वो जबरदस्त भागे हैं। आईटी नहीं भागा है उतना भाई, फार्मा नहीं भागा है उतना भाई, एफएमसीजी नहीं भागा है उतना भाई। क्यों भागा आपको पता है? इसलिए मैं कहता हूं आपको सही साइड में बैठना है। तो अब रेजिस्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर जो है मार्केट को अब दिक्कत होने वाली है। देखिए अगर आप चार्ट देखें, आज मार्केट ऊपर जरूर खुला और मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन में रह गया। हमारा जो रेजिस्टेंस था, डिस्कस भी किया था मॉर्निंग अपडेट में 15,200, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट 15,140 के आसपास ही लटक गया, उसके ऊपर नहीं गया। देखिए अब जो है मार्केट को ऊपर में रेजिस्टेंस है, मैंने पहले भी आपको कहा है। देखिए मैं इस वक्त जो है 5 मिनट का चार्ट नहीं लगा रहा हूं, पहले मैं आपको डेली चार्ट लगाता हूं, उसके बाद हम 5 मिनट पे चलेंगे। देखिए जो 5 मिनट का चार्ट है वो क्लियर बता रहा है एक लेवल को। ये जो लेवल है 15,300 के आसपास, ये मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस है। यानी ये जो बुलेट ट्रेन है, हो सकता है इसका स्टेशन आ चुका है, निकट है इसका स्टेशन। और जो स्टेशन है ये 15,300, ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे ख्याल से एक अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, जो है कहीं ना कहीं 15,300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये डेली चार्ट पर है, ये 5 मिनट 15 मिनट वाले छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर नहीं, बड़े चार्ट पर ये रेजिस्टेंस है 15,300 के आसपास। तो ये चीज मैंने कहा कि भाई आपसे जो है डिस्कस करना सही रहेगा, तो मैंने कर दिया। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, विक्स कहां पर है? जो इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो घट गया है काफी, 19.27 के पास आया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं,
विक्स अब सपोर्ट के आसपास है, यानी हो सकता है यहां से विक्स अगले 2-3 दिनों के अंदर बाउंस बैक दिखाए, और विक्स अगर ऊपर के तरफ जाएगा तो अब हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से थर्सडे के आसपास या मेरे ख्याल से कल दोपहर के आसपास हो सकती है। एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ रही है मार्केट में, यह चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि विक्स सपोर्ट के आसपास आ गया है, मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं अच्छा फ्लेवर बनने वाला है। अब देखिए यहां पर जो है सपोर्ट क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जो कल के लिए रेजिस्टेंस है वो तो मैंने आपको बता दिया 15,300, ये बड़ा रेजिस्टेंस भी है और मेरे ख्याल से कल के लिए भी रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डाउ जोन्स ऊपर ज्यादा इस कारण हम अगर गैप अप दिखाते हैं और मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अब सपोर्ट क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट कहां पर है। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है मार्केट का, पहला सपोर्ट मार्केट का 15,000 पे, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, 15,000 पे काफी मंदी थी, 15,000 एक मानसिक लेवल था जहां पर काफी कॉल राइटिंग थी, यानी मंदी वाले मान रहे थे भाई 15,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये लेवल निकल गया यानी रेजिस्टेंस निकल गया तो अब ये सपोर्ट बन सकता है। आरएस थ्योरी यही कहती है, एसआर थ्योरी यही कहती है, यानी 15,000 के आसपास एक सपोर्ट मार्केट का बन चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज अगर 50 मार्केट किसी कारण से नीचे खुलता है तो असली सपोर्ट फिर ये रहेगा 14,900 के आसपास। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूंगा कि 15,000 वाला ही जो है ये सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर जो थे वो भाग गए भाई, वो बिल्कुल भाग गए, डर के मारे काफी लॉस हुआ उन्हें। अब पुट राइटर आ गए, उन्होंने पुट राइटिंग कर दी है, कहीं ना कहीं उनका मानना है मार्केट और थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसा पुट राइटर मान रहे हैं। और अगर ऊपर ना भी जाए तो 15,000 के ऊपर इस एक्सपायरी में रहेगा, तो 15,000 के आसपास कल के लिए सपोर्ट है। अमेरिका जो रेजिस्टेंस है 15,300 के आसपास है। अगर चीजें बदलती है तो निफ्टी के लेवल्स आपको पता है, मैं खुद ट्रेड करता हूं तो टेलीग्राम पर भी मॉर्निंग अपडेट में आपको डाल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। भाई निफ्टी बैंक जो है, ठीक है, निफ्टी बैंक में यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से नजदीक में यहां भी दिख रहा है, शायद 35,000 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, 34,800 आप कह सकते हैं, 34,800 से 35,000 ये जो जोन है निफ्टी बैंक में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, आज निफ्टी बैंक ने उतनी अच्छी चाल नहीं दिखाई है, पर कोई बात नहीं है, वो कल बहुत ज्यादा दौड़ा था तो एक राहत की उसने एक कहीं ना कहीं जो है एक थोड़ा कंसोलिडेट किया है, थोड़ा जो है आराम किया है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 35,000 के आसपास है, 34,800 से लेके 35,000 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, शायद ये 33,500 के आसपास कुछ मुझे सपोर्ट निफ्टी बैंक का दिख रहा है इस वक्त चार्ट पर। तो 33,500 के आसपास ये जो गैप है, गैप का ये वाला जोन एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 33,500 जो है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। 35,000 के आसपास निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको हमेशा जो है ट्रेडिंग करनी है, हमेशा जो है स्टॉप लॉस के साथ और लिमिटेड कैपिटल के साथ, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। अदरवाइज मार्केट जो है वो काफी खतरनाक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टॉक्स के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के रिजल्ट है। हमारी एनालिसिस क्या थी जब टाटा मोटर्स 285 के आसपास सपोर्ट पे था, तो मैंने क्या कहा था भाई, टाटा मोटर्स यहां से एक बाउंस बैक दिखा सकता है, और जो रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स में वो 345 के आसपास है। लेकिन अब देखना होगा भाई रिजल्ट कैसे रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट के मुताबिक हो सकता है ये और भी ऊपर भाग जाए, रेजिस्टेंस को क्लियर भी कर दे, तो रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे रहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस टाटा मोटर का है वो 345 350 के आसपास है, आप ये लाइन देख सकते हैं। ये जो 345 350 है ये टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। अब नया सपोर्ट कहां है टाटा मोटर्स का, देखिए जो नया सपोर्ट है टाटा मोटर्स का मेरे ख्याल से वो 300 305 के आसपास का जोन है, ये टाटा मोटर्स का नया सपोर्ट हो सकता है। यानी 300 के आसपास सपोर्ट है, 350 के आसपास टाटा मोटर सपोर्ट है। और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टाटा मोटर्स ने। रिजल्ट कैसे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने रिजल्ट तो नहीं देखे हैं, लेकिन रिजल्ट आते तो जरूर हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के कि रिजल्ट इसके कैसे हैं, और हो सकता है कल या परसों फिर से इसको एनालिसिस में शामिल करें। देखिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से सुबेक्स लिमिटेड के पास चलते हैं। देखिए इसमें एक गिरावट आई है, जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी सी जो है कंसोलिडेशन और गिरावट दिख रही है स्टॉक में। बहुत जबरदस्त भागा था तो उसके बाद गिरावट का दौर इसमें थोड़ा आया है। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इसका है वो 65 के आसपास बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो इसका सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से 55 53 यानी
जी हाँ 53 के आसपास आप कह सकते हैं, 53 के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है इस वक्त जो है चार्ट पे। सुबेक्स लिमिटेड का जो सपोर्ट है 53-55 के आसपास का जो जोन है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जब स्टॉक गिरता है हम सपोर्ट देखते हैं, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस देखते हैं। बड़ा सिंपल है भाई, सीधा साधा एनालिसिस है, काम करती है। तो 50 यानी 53 के आसपास मेरे ख्याल से इसका कुछ सपोर्ट दिख रहा है, और रेजिस्टेंस वो 65 के आसपास है सुबेक्स का। सुबेक्स एक रॉकेट स्टॉक है, चलता है तो एक तरफा ऊपर नीचे आता है, एक तरफा नीचे, तो ये चाल इसकी है। मेरे ख्याल से जो हाई रिस्क हाई रिटर्न लेने वाले ट्रेडर्स हैं वही सुबेक्स पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं भाई, गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज से भी आपको पता है फंडामेंटली हमने इसके डिस्कशन की थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले कुछ न्यूज फ्लो आई थी पिछले वीक में, जिस कारण से 20% ऊपर भागा था, जबरदस्त एक रैली आई थी, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मेरे ख्याल से इसका जो सपोर्ट है वो आपका 800 के आसपास इसका मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। 780 से 800 का जो जोन है गोदरेज सीपी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मेरे ख्याल से ये जो जोन है 780 के आसपास का 800, ये जोन एक सपोर्ट का काम गोदरेज सीपी में कर सकता है, क्योंकि बड़ी कैंडल का जो लो है मेरे ख्याल से ये सपोर्ट के तौर पे जरूर गोदरेज कंज्यूमर में काम करेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, एफएमजीजी स्टॉक है भाई, डिविडेंड भी देता है और आपको कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में मजे भी देता है। आगे बढ़ते हैं, सेल के पास चलते हैं। देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हमारी डिस्कशन हुई थी कि मेटल सेक्टर जो चलती हुई ट्रेन है, तो उसमें अब ट्रेडिंग ही करनी है, इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये जो ट्रेन है इसमें गिरावट आई, देखिए उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जो सपोर्ट मैंने शायद 125 के आसपास ही बताया था, और कहां से ये पलटी मारा एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 124 तक ये गया, वहीं आसपास इसने एक पलटी मारी, तो सपोर्ट इस वक्त भी इसका सेम ही है, 125 के आसपास इस वक्त भी जो है सेल का सपोर्ट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका सपोर्ट 125 के आसपास ही है। रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, 150 के आसपास रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये जो है लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है सेल में, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में। और मेरे ख्याल से सपोर्ट जो है 125 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो एक चीज आपको याद रखनी, स्टील स्टॉक में सिर्फ ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे हो सकता है दिक्कत हो सकती है, तो ट्रेडिंग वाला दिमाग रखना है, ये चीज याद रखनी है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना है स्विंग ट्रेडर्स को। डीवीज लैब के पास चल, देखिए फार्मा स्टॉक जो है एक अच्छी तेजी के बाद जब मार्केट दौड़ रहा है तो फार्मा स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े जो दायरे में फंसे हुए हैं। जब मार्केट गिर रहा था तब ये ऊपर जा रहे थे, तो थोड़ा जो उल्टी चाल इनकी है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तेजी इसने दिखाई है। मेरे ख्याल से 3400 के आसपास का हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, थोड़ा ये नीचे जरूर गया सपोर्ट से, 3300 के आसपास है गया, और उसके बाद एक अच्छी चाल दिखाई है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है अगला इसका सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, मुझे लगता है ये जो अगला इसका सपोर्ट है वो 3800 के आसपास है। अब जो सपोर्ट है ट्रेडिंग का, जो सपोर्ट है ट्रेडिंग का सपोर्ट डीवीज लैब में 3800 के आसपास है। अब बड़ा सपोर्ट अभी भी वहीं पर है 3300 के आसपास, जो आपको पता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जो इसका है जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, एक बार अगर लेवल निकाले तो और ऊपर जा सकता है। सपोर्ट 3800 के आसपास ट्रेडर्स का सपोर्ट है, 3300 के आसपास जो है थोड़ा इसका बड़ा सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्री के पास चलते हैं भाई, अच्छी चाल आई है, दौड़ गया भाई आज मार्केट, निफ्टी स्मॉल कैप के साथ आलोक भी दौड़ गया, और आखिरी आधे घंटे में जबरदस्त चाल दिखाई है, एक गजब की जो है एक तेजी इसके आखिरी जो है मेरे ख्याल से आधे घंटे में इसमें आई है, जबरदस्त चाल। ये देखिए आप जाते जाते जो है जबरदस्त दौड़ा है, बिल्कुल अच्छी खासी, मेरे ख्याल से 5% प्लस ये चला गया था एक वक्त जो है आखिरी वक्त में, तो एक अच्छी चाल इसने दिखाई है। और सपोर्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था भाई 18-19 के आसपास का जो सपोर्ट है, और वहीं से इसने एक जो है चाल दिखाई है आलोक इंडस्ट्रीज में। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्लियर कर पाता है या नहीं। 22.5 के आसपास मेरे ख्याल से इसका बेस्ट रेजिस्टेंस वो 22.5 के आसपास ये जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये निकल जाए तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा और ऊपर ये जाने की क्षमता रखता है। सपोर्ट अभी भी सेम है, 18-19 के आसपास सपोर्ट है। अब मुझे नहीं पता कुछ न्यूज फ्लो है या कुछ है, लेकिन आज एक अच्छी चाल जरूर आई है, खासकर आखिरी के आधे घंटे में। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।